कल यानी सोमवार को आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है। जी हां, विराट कोहली की आरसीबी, यानी इस वक्त फाफ डु प्लेसिस कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर रेफरेंस विराट कोहली का ही देंगे। विराट कोहली की आरसीबी भिड़ेगी सीएसके से, महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके से। तो ये जो आमना सामना होने वाला है इन दोनों टीमों का, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। पहले से ही एम चिन्नास्वामी के सारे टिकट बिक चुके हैं। दर्शकों से खचाखच भरा रहने वाला है ये स्टेडियम। धोनी समर्थक भी उतने ही रहेंगे जितने कोहली समर्थक रहेंगे, तो एक समर्थकों का भी क्लैश देखने को मिलेगा। तो वहीं मैदान पे दो दिग्गज खिलाड़ी आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे। इस मुकाबले का इंतजार सभी को रहता है। आईपीएल 2000 जब भी आईपीएल शुरू होता है तब सभी प्रशंसक को बेसब्री से इंतजार रहता है कब सीएसके और एमआई आपस में भिड़ेंगी, कब धोनी और कोहली का आपस में भिड़ंत देखने को मिलेगा। तो इस मैच में सबकी अरमान पूरा हो जाएंगे और कई व्यूइंग रिकॉर्ड, व्यूअरशिप के रिकॉर्ड भी टूटते हुए दिख सकते हैं कल के मैच में। तो ये भी आप गौर करिएगा कि जो व्यूअरशिप अभी तक अचीव हुए हैं जितने रिकॉर्ड, वो कल के मैच में धाराशायी होते हुए भी दिखेंगे। तो पहले हम अपने इस वीडियो एनालिसिस में जो करने वाले हैं वो बता देते हैं। यहां पे हम लोग प्लेइंग 11 कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसकी टीम किस पर भारी है, पिच रिपोर्ट भी देखा जाएगा और क्या ऐसा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बिहेव करने वाली है वो जाना जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला अपने इस वीडियो का वो रहने वाला है कि प्लेइंग 11 दोनों टीमों का कंपेयर किया जाएगा, ओपनर कंपेयर किया जाएगा, दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर कंपेयर किया जाएगा, फिर बॉलिंग सेक्शन देखा जाएगा, स्पिन डिपार्टमेंट देखा जाएगा, हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची को भी देखा जाएगा, फिर सोचा जाएगा, समझा जाएगा और एक तर्क पे आ जाएगा कि कौन सी टीम किस पर भारी दिख रही है और एट लास्ट प्रेडिक्शन भी दिया जाएगा कि कल का मैच कौन बाजी मारेगा, गुरुचेला में कौन जीतता हुआ कल का मैच दिखेगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मुकाबला है, यहां पे बैटिंग फ्रेंडली, बैटिंग फेस्ट रहने वाला है। खूब सारे स्कोर आपको देखने को मिलेंगे और खेले गए सारे मुकाबलों में जो 3 मैचेज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए हैं सभी में हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा है। एक मैच में तो 200 के पार भी स्कोर बना हुआ है, जिसमें नहीं बने हुए हैं वो चेस टोटल आसानी से होते हुए भी दिखे हैं। तो यहां पे बस एक ही कंडीशन में लो स्कोरिंग रह सकता है कि अगर बॉल ग्रिप करना शुरू कर देती है, वहीं जो पिछला मैच जिस पिच पे हुआ था उसी पिच पे फिर से लगातार मैच हो जाएगा तो थोड़ा सा टर्न ज्यादा होने लगती है, स्पिनरों को एडवांटेज होने लगता है। लेकिन जो शॉर्टर बाउंड्रीज रहेंगी वो हमेशा स्कोर को 170 से 190 के बीच में रखेंगी और यहां पे आसानी से वो चेंज होते हुए भी देखे जाएंगे। तो एक बैटिंग फेस्ट मान लीजिए और यहां पे बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है और अभी तक के आईपीएल मैचों में हमें वही देखने को मिला है। आप एक नजर स्कोर कार्ड पे उठाकर डाल लीजिए जो अभी तक के आईपीएल मैचेज हैं उनके स्कोर कार्ड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो 174 पिछले मैच में, हालांकि आरसीबी इसको डिफेंड करने में सफल रही थी। उससे पहले एलएसजी के खिलाफ 212 उसको डिफेंड भी नहीं कर पाई थी आरसीबी, फिर 171 जिसको आरसीबी ने आसानी से चेज डाउन कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कितना बैटिंग फेस्ट रहने वाला है और कितना हाई स्कोरिंग इनकाउंटर यहां रहने वाला है। तो आ जाते हैं अपने इस वीडियो एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो रहने वाला है प्लेइंग 11 का कंपैरिजन, ओपनर टू ओपनर, मिडिल ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर, स्पिनर टू स्पिनर, फिनिशर टू फिनिशर, पेसर टू पेसर और हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग देखा जाएगा कौन सी टीम किस पर भारी है। फिर ओवरऑल दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाएगा और एट लास्ट इस रिजल्ट पे आ जाएगा कि कल किसका पलड़ा भारी होने वाला है, कल किसकी जीत और किसकी मात होने वाली है। तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पे। तो प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पे है, दोनों टीमों में कुछ खास बदलाव होने वाला नहीं है। यहां पे बेन स्टोक्स अभी भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें सीएसके टीम की तो इनके अंदर भी कोई भी बदलाव आप होते हुए नहीं देखोगे, यही प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे जो पिछले मैच में थे। और दीपक चहर अभी भी बाहर हैं जिस वजह से उनका भी टीम में आना मुश्किल है। बेन स्टोक्स अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए, 2 हफ्ते के लिए और बाहर हो गए तो उनका भी आना इस टीम में मुश्किल है। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी टीम की तो पिछला मैच जीता हुआ है तो ज्यादा छेड़खानी करने में वो विश्वास नहीं रखेंगे, अपने प्लेइंग 11 में कोई भी तब्दीली करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो आइए आप प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका ओपनर किसके ऊपर भारी है। अगर हम बात करें ओपनिंग डिपार्टमेंट की तो यहां पे आरसीबी की तरफ से 2 ओपनर हैं, फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली। तो वहीं 2 ओपनर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। और अगर हम ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो जो स्तंभ हैं इस टीम के बैटिंग डिपार्टमेंट में वो है इनके 2 ओपनर,
इनसे हाई क्लास ओपनर आप किसी भी टीम में नहीं पा सकते, इनसे बेहतरीन, इनसे विश्वसनीय ओपनर आप किसी टीम में नहीं पा सकते, और इनसे लाजवाब ओपनर विराट कोहली की तुलना इस क्रिकेट जगत में कोई कर ही नहीं सकता। इनकी कंसिस्टेंसी की और जो रिदम भी इस बार पा लिया है वो तो अचूक है। 4 मैचों में 3 अर्धशतक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी इनका जबरदस्त है इस सीजन। तो पहले पावर प्ले में स्ट्राइक करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट कोहली ले रहे हैं। फाफ डु प्लेसिस जब सेटल हो जा रहे हैं तब स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है इस सीजन के आईपीएल की। तो वहीं अगर हम सीएसके की बात करें तो उनका भी ओपनिंग पार्टनरशिप किसी से कम नहीं है। अगर 20 हैं ये तो 19 ये मानकर चलिए, तो 19-20 का बस फासला है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त खिलाड़ी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ से बेस्ट प्लेयर स्पिन का आपको नहीं मिलेगा, इनसे बेस्ट प्लेयर आईपीएल में। और ओपन करते हुए इस समय ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहे हैं। प्लस जो पेस डिपार्टमेंट, इनका पेस जो कमजोरी हुआ करता था, उन पेसरों को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। शॉर्ट पिच अब अच्छे से खेल रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने अपना फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी फिर से मेंटेन करके रखा हुआ है इस आईपीएल में। तो और इसके बाद स्पिन इनसे बेटर तो कोई खेल ही नहीं सकता। वहीं अगर हम बात करें दूसरे ओपनर की, डेवन कॉनवे, तो ये भी कंसिस्टेंट बैटर है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जरूर इनका इशू रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में ये कहीं से भी कोहली और डुप्लेसिस से कम नजर नहीं आएंगे। तो इनकी भी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही लाजवाब है, और इनके भी बैटिंग डिपार्टमेंट की बहुत कुछ इन्हीं दोनों की ओपनरों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर ये सॉलिड स्टार्ट देते हैं तो फिर इनकी बैटिंग ऑर्डर अच्छी दिखती है, अगर नहीं देते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा दबाव दिखता है। तो ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, यहाँ पे आरसीबी 20 पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 19 सीएसके भी है। मतलब ज्यादा कमजोर सीएसके की ओपनिंग बैटिंग नहीं है, मतलब मामला बराबरी का 8 का है। यहाँ पे अगर आरसीबी टीम का अनुभव की वजह से, विराट कोहली के प्रेजेंस की वजह से हम 20 कर रहे हैं, तो वहीं 19 ही सीएसके है। ज्यादा का बड़ा फासला इन दोनों के ओपनिंग पार्टनरशिप में नहीं दिख रहा है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट की। मिडिल ऑर्डर कैसा है सबको जानने में दिलचस्पी है। तो मिडिल ऑर्डर में अगर हम किसी को भी विजेता घोषित करेंगे तो वो विजेता ऑटोमेटिक बन जाती है सीएसके टीम। इनका मिडिल ऑर्डर आप एक बार नजर डालिए तो अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, अंबाती रायडू जैसे विध्वंसक बल्लेबाज पड़े हुए हैं। तो वहीं इनके मिडिल ऑर्डर में नजर डालें तो महिपाल लोमरोर काम खत्म, शहबाज अहमद काम खत्म, फिर उसके बाद एक ही बल्लेबाज उसके बाद मिडिल ऑर्डर में बचता है ग्लेन मैक्सवेल। ये जब तक चले तब तक ठीक, नहीं तो फिर इनके मिडिल ऑर्डर का बेड़ा गर्क होने वाला है, मतलब सत्यानाश होने वाला है इनकी बैटिंग ऑर्डर का। क्योंकि जो 3 बल्लेबाज हैं, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी है इनकी बैटिंग ऑर्डर की। जब तक ये चले तब तक ये इनका नया पार कराते रहेंगे, अगर नहीं चले तो बेकार हो जाएगी इनकी टीम, इनकी बैटिंग डिपार्टमेंट। जो कि केकेआर के खिलाफ जो असलियत थी वही असलियत इनके बैटिंग डिपार्टमेंट की है। अगर कोहली, डुप्लेसिस और मैक्सवेल चले तभी कल्याण होने वाला है। तो मैक्सवेल के ऊपर भी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा रिस्की डिपेंडेंसी है, इसलिए क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड प्लेयर हैं। चले तो ठीक, नहीं चले तो फिर बेड़ा गर्क। तो यहां पे थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में काफी पीछे हो जाती है आरसीबी टीम। यहां पे 20 है ये, तो 14 ही पाएंगे पॉइंट्स आरसीबी टीम। तो मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत, काफी स्टेबल, काफी सशक्त है सीएसके का, क्योंकि अजिंक्य रहाणे फॉर्म में दिख रहे हैं, कंसिस्टेंट भी है, दोनों मैचों में स्कोर किया हुआ है। शिवम दुबे भी अच्छा खासा दिख रहे हैं, हालांकि बड़ा स्कोर कन्वर्ट करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी जितना खेला हुआ उतना इंप्रेस किया है। मोइन अली का क्या ही कहने, स्ट्राइक भी कर सकते हैं, अच्छा खेल दिखा सकते हैं। अंबाती रायडू भी जब मौका मिलता है तब अपना प्रेजेंस दिखा कर जाते हैं। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी मजबूत मिडिल ऑर्डर है इन कंपैरिजन टू किसके, आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की, जो कि काफी फ्रेजाइल है। तो आरसीबी मिडिल ऑर्डर यहां पे मात खाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं सीएसके का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत पक्ष दिखाई दे रहा है इनका। अब हम बात कर लेते हैं फिनिशर्स की, कौन फिनिश करेगा दोनों टीमों की तरफ से मुकाबले। तो फिनिशर्स में आते हैं दिनेश कार्तिक, पहला नाम, वानिडू हसरंगा, फिर बीच में आ जाएंगे अगर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अनुज रावत खेल सके तो अनुज रावत खेलेंगे। तो 2 मेन फिनिशर्स होंगे, दिनेश कार्तिक, वानिडू हसरंगा, मेन में दिनेश कार्तिक। तो वहीं अगर हम इधर के फिनिशर्स की बात करें तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, डेवन प्रिटोरियस जैसे बड़े नाम, मेन रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी 2 बड़े नामों के रूप में इनके पास फिनिशर्स हैं, और इनसे बेटर फिनिशर्स आपको इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में कभी मिलेंगे नहीं। धोनी अपने पुराने रंगत में दिख रहे हैं,
और उनके ऊपर कोई भी एज का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन दिनेश कार्तिक के ऊपर एज का इफेक्ट दिखने लगा है। दिनेश कार्तिक के ऊपर वो जो इफेक्ट है, पिछले साल जो फॉर्म था वो फॉर्म बिल्कुल ही इस साल नहीं है, और यहीं पे आरसीबी टीम और डाउन होती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले साल जब भी इनकी बैटिंग ऑर्डर धाराशायी होती थी, जब भी इनके बैटिंग ऑर्डर का परफॉर्मेंस नहीं आता था, तो लोअर डाउन द ऑर्डर दिनेश कार्तिक 3 ओवरों में ही ऐसा कुछ कर देते थे जैसे उसका इंपैक्ट नहीं आता था मैच में, और ये कई मुकाबले जिता कर लेकर जाते थे। लेकिन इस साल दिनेश कार्तिक का फॉर्म नहीं है, उनके पास मोटिवेशन नहीं है कि वो आपको वर्ल्ड कप टीम में आना ही आना है, तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो दिनेश कार्तिक को मेंटेन कर पाना अपना क्या कहते हैं फिजिकल रूटीन, ये सब, फिर बैटिंग मोमेंटम, गेम टाइम, सब कुछ मिसिंग है, जिस कारण दिनेश कार्तिक का फॉर्म डिप हुआ है। और यहाँ पे फिनिशर्स का जो रोल है वो भी काफी मतलब स्लिम है, चांसेस कि दिनेश कार्तिक परफॉर्म ही करे। लेकिन जो कंपैरिजन है, अगर हम बात करें धोनी से और रविंद्र जडेजा से, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। अगर इन दोनों टीमों की बात कर लिया जाए, काफी ज्यादा ही आगे महेंद्र सिंह धोनी के फिनिशर्स हैं। रविंद्र जडेजा भी पिछले मैच में रंगत में आते हुए दिखे, और धोनी का तो क्या ही कहने, हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जब भी बल्लेबाजी आ रही है तब छक्के चौके जड़ते हुए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी पूरी तरीके से धोनी फिट नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी अपना परफॉर्मेंस और अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो फिनिशिंग टच है, इसमें भी आरसीबी से कहीं आगे है महेंद्र सिंह धोनी की टीम। यहां पे अगर 20 पॉइंट देते हैं तो इनको फिर से 14 पॉइंट पे ही हमें रोकना होगा। 14 क्या 2-10 आप अगर फिनिशिंग में देंगे आरसीबी को तो भी जायज ही रहेगा, क्योंकि यहां पे दिनेश कार्तिक का फॉर्म काफी स्लिम है, और इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो आप मतलब अच्छी डिपेंडेंसी नहीं है, काफी खराब डिपेंडेंसी। और यहां पे इनको फिर से घाटे का सौदा हो सकता है इस मैच में भी, अगर दिनेश कार्तिक तक बल्लेबाजी अगर इनकी आई तो ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट था। यहां पे सीएसके टीम काफी हैवी दिख रही है, काफी अच्छी दिख रही है, और ओवरऑल बैटिंग डिपार्टमेंट में सीएसके का पलड़ा भारी दिखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका ओपनिंग बैट्समैन भी अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छे हैं, फिनिशर्स भी अच्छे हैं। तो जो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है सीएसके टीम की, वो उनके बैटिंग ऑर्डर पे है। कैसा उनका बैटिंग परफॉर्मेंस करता है वही दिखाएगा कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। वहीं आरसीबी टीम की बात करें तो जो डिपेंडेंसी वो फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली के ऊपर है। अगर इनका ओपनिंग डिपार्टमेंट चला तो भी इनकी बल्लेबाजी चलती हुई दिखेगी, अदरवाइज इनके बल्लेबाजों के लिए काफी कठिनाइयों का सामना यहां करना पड़ सकता है। तो हमने देख लिया दोनों टीमों का बैटिंग डिपार्टमेंट, देखा कौन से ओपनर है, किसके ओपनर किस पर 20 पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन सा मिडिल ऑर्डर है, किसके मिडिल ऑर्डर किस पर 20 पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी हमने कंपेयर कर लिया कि किसके फिनिशर किस पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बारी आती है स्पिन डिपार्टमेंट की, देख लेते हैं किसके स्पिनर किसके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्पिनर होंगे वानिडी असरंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्पिनर होने वाले आरसीबी टीम के। इनके अलावा जो दूसरे स्पिनर हो सकते हैं वो शहबाज अहमद, कुछ ओवर की बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करेंगे। वहीं ग्लेन मैक्सवेल भी कुछ ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, वानिडू हसरंगा मिलकर इनके 3 स्पिनर होंगे। करण शर्मा के चांसेस कम है, क्योंकि अनुज रावत या विजय कुमार वेस्ट ही इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में इस टीम में खेलते हुए दिखेंगे। अगर हम बात करें यहां के स्पिन डिपार्टमेंट की, तो यहां पे किसी एक बॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। यहां पे महेश तीक्षणा थोड़ा सा वेरिएशन ला कर देंगे, कैरम बॉल ला कर देंगे, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं, फिर उसके बाद मोइन अली जैसे स्पिनर आते हैं। तो किसी भी एक स्पिनर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। धोनी जिसको कंफर्टेबल फील करते हैं कि जिस प्लेयर के खिलाफ कौन सा बॉलर बेस्ट पड़ेगा उसको वहां पे यूज करते हैं। लेफ्ट हैंडर्स खिलाफ मोइन अली का यूज काफी होता हुआ आप देखोगे, लेफ्ट हैंडर्स खिलाफ रविंद्र जडेजा वहीं कम यूटिलाइज होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा राइट हैंडर्स खिलाफ ये गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। वहीं महेश तीक्षणा दोनों के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, पावर प्ले में भी ये कुछ ओवर डालते हुए दिखेंगे। तो तीक्षणा के रूप में वेरिएशंस हैं, तो वहीं रविंद्र जडेजा और मोइन अली के रूप में ऐसे बॉलर हैं जो कि इकोनॉमी रेट कम करके अपने स्पेल जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो किसी एक बॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और इनका स्पिन अटैक काफी बेहतरीन है। और महेंद्र सिंह धोनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि जो उनके 3 स्पिनर हैं ऐसे सिचुएशन में बॉलिंग करें और ऐसे बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करें जहां पे एंगल का यूटिलाइजेशन उनके जो विपक्षी बैट्समैन है वो एंगल का यूटिलाइजेशन न कर पाए और उसका फायदा इनके गेंदबाजों के हो। तो वहीं अगर हम बात करें यहां पे स्पिन डिपार्टमेंट की, तो जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वानिडू हसरंगा के ऊपर है।
कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में ये रंगत में नहीं दिख रहे थे। अब पिछला जो इनका अंतरराष्ट्रीय दौरा है वहां पे भी इनका फॉर्म डिप हुआ है, तो परफॉर्मेंस में डिप हुआ है। पिछले मैच में काफी एक्सपेंसिव भी साबित हुए, तो कैसा परफॉर्मेंस देंगे ये किसी को पता नहीं, लेकिन हाई क्वालिटी बॉलर हैं। लेकिन इनका जो दूसरा एंड है वहां से इनको उतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी काम चलाऊ बॉलर हैं, शहबाज अहमद भी काम चलाऊ बॉलर हैं। पूरे ओवर के ये कोटा भी पूरा नहीं करने वाले हैं। ये दोनों मिलकर 2-2 ओवर करके 4 ओवर करके एक बॉलर का स्पेल जरूर निकाल सकते हैं। तो स्पिन में अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो कहीं ज्यादा आगे सीएसके की टीम दिखती है, क्योंकि उनके पास 3 अव्वल स्पिनर पड़े हुए हैं। कौन कौन से स्पिनर है? महेश तीक्षणा 4 ओवर इनके कंफर्म होंगे, रविंद्र जडेजा के भी 4 ओवर लगभग कंफर्म होंगे। अगर दोनों तरफ से लेफ्टी ऑपरेट करेंगे तभी जाकर रविंद्र जडेजा के ओवर कटते हुए दिखाई देंगे। तो मोइन अली उस वक्त के लिए है जब दोनों तरफ से लेफ्टी ऑपरेट करेंगे, अगर नहीं किए तो 1 से 2 ओवर ये भी निकाल कर दे सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में कहीं आगे दिखती है महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके टीम, तो वहीं एक प्लेयर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट दिखती है आरसीबी की स्पिन डिपार्टमेंट। तो आरसीबी के स्पिन डिपार्टमेंट को 15 पॉइंट अगर हम देंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो भी मिल रहे हैं वो सिर्फ वानिडू हसरंगा के कैपेबिलिटीज के ऊपर मिल रहे हैं, तो यहां पे 20 पॉइंट, यहां पे 20 में से 20 पूरे पॉइंट लेकर जाती है महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके, क्योंकि इनका स्पिन डिपार्टमेंट काफी बेहतरीन है, काफी वेरिएशंस इसमें मौजूद है। और महेंद्र सिंह धोनी को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अलग बैट्समैन के लिए अलग अलग स्पिन वैरायटी ये लगा सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट के बाद जो लास्ट डिपार्टमेंट बचता है वो पेस डिपार्टमेंट बचता है। आइए कंपेयर कर लेते हैं पेस डिपार्टमेंट में भी। तो पेसर्स में अगर आप बात करें मेन पेसर के, तो वो हर्षल पटेल, वेन पर्नेल और मोहम्मद सिराज जैसे महत्वपूर्ण पेसर इनके पास मौजूद हैं। तो पिछले मैच में विजय कुमार वयस्क के एडिशन से इनके पेस डिपार्टमेंट को और मजबूती मिलेगी। अगर हम बात करें हैजलवुड की, तो वो अभी तक इस स्क्वाड से जुड़ तो जरूर गए हैं, लेकिन खेलने के लिए उपलब्ध नहीं। जिस दिन खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे इनका पेस डिपार्टमेंट और भी सॉलिड हो जाएगा। तो वेन पर्नेल काफी फॉर्म में दिख रहे हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। शुरुआत में स्विंग रहा तो वहां पे उसका भी मूवमेंट का भी फायदा उठाते हुए दिखेंगे। तो ये एक मजबूत कड़ी इनके टीम से जुड़े हुए हैं। तो वहीं हर्षल पटेल धीरे धीरे अपने रंगत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले मैच में इन्होंने 8 ओवर में 32 रन देते हुए 2 विकेट निकाले थे, और इस आरसीबी टीम को एक लो स्कोर डिफेंड करने में चिन्नास्वामी के पिच पे मदद किया था। तो पिछले मैच के हीरो थे विजय कुमार वयस्क ने कटर्स का, और सबसे बड़ा बात जो इन्होंने नकल बाल का प्रयोग किया था वो काफी इंप्रेसिव दिखाए थे पिछले मैच में, और इनका फिर से उपयोग होने वाला है इस पिच पे। और ये जो उनका कॉन्फिडेंस है ये इस मैच में इनके पेस अटैक को और इनहेंस करता है। सिराज का क्या ही पूछने, शुरुआत में विकेट निकाल कर दे रहे हैं और लास्ट में भी डेथ बॉलिंग में भी अच्छा खासा योगदान देते हुए दिख रहे हैं। तो इनकी पेस अटैक काफी चुस्त, काफी तंदुरुस्त, और इनके पूरे इस टीम की जान है पेस अटैक। जैसा इनका परफॉर्मेंस आएगा, जैसा ही ये परफॉर्म करेंगे, उस दिन वही डिसाइड करेगा कि आरसीबी टीम ये मैच जीतेगी कि हारेगी। तो पेस डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी की पूरी आरसीबी टीम का रिजल्ट डिपेंडेंट कि कैसा परफॉर्मेंस देंगे। अगर इन्होंने पिछले मैच की तरह छाप छोड़ी इस मैच में, तो फिर से आरसीबी टीम का पलड़ा यहां पे भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें सीएसके टीम की, तो इनकी पेस डिपार्टमेंट काफी ही कमजोरी है। इनके पास पेस डिपार्टमेंट में कहने को डेविन प्रिटोरियस हैं, कहने को तुषार देशपांडे हैं, इनके अलावा कोई बड़ा नाम इनके पेस डिपार्टमेंट में आप नहीं देखोगे। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है महेंद्र सिंह धोनी का कि कोई भी बड़ा नाम नहीं है, और यहां पे राजवर्धन हंगारकर या आकाश सिंह जैसे बॉलर आकर एज अ इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट ऐड हो सकते हैं, जो कि तीसरे पेसर का काम कर सकते हैं। तो पेस डिपार्टमेंट महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके टीम की काफी कमजोरी है। वहां पे आप देखोगे बेन स्टोक्स का नाम नहीं है, वहां पे दीपक चहर का नाम नहीं है, वहां पे मुकेश चौधरी जैसे जो पेसर थे जो पिछली साल जिसको उन्होंने डेवलप किया था, वो पेसर भी बाहर हो चुके हैं चोट के कारण। तो चोट के कारण ये पेस डिपार्टमेंट काफी इंपैक्टेड हुआ है, काफी लचर हुआ है, और यहीं पे आरसीबी टीम पूरा फायदा उठाने का कोशिश करेगी, क्योंकि पेस डिपार्टमेंट में उतने नाम नहीं मौजूद हैं। मगाला इंटरनेशनल एक खिलाड़ी थे, पथिराना भी खेल सकते हैं अगर किसी के जगह जरूरत पड़ी तो। प्रिटोरियस के जगह पथिराना को भी इस डिपार्टमेंट में शामिल किया जा सकता है। तो ये विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो कि इनकी पेस डिपार्टमेंट को मजबूती प्रदान करे। एक्सपीरियंस का काफी कमी है, और यहीं पे आरसीबी के बल्लेबाज इस चीज को पॉइंट आउट करते हुए इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का प्रयास करेंगे। अगर हम मार्किंग करें तो इनका पेस डिपार्टमेंट इतना कमजोर है कि 10 पॉइंट भी नहीं लेकर जाता है। तो वहीं आरसीबी का पेस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में चुस्त तंदुरुस्त। चाहे हम बात करें मिडिल ओवर्स की, वहां हर्षल पटेल आपको ऑपरेट करते हुए दिखेंगे, डेथ ओवर्स में भी कुछ गेंदबाजी कर सकते हैं। सिराज शुरुआत में अगर स्विंग मूवमेंट रहा तो सिराज और वेन पर्नेल बॉलिंग करेंगे। मिडिल ओवर्स में विजय कुमार वयस्क भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनका पेस डिपार्टमेंट हर तरीके से सुदृढ़ दिख रहा है और काफी मजबूत दिख रहा है। तो पेस डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में आरसीबी कहीं आगे निकल जाती है और यही पेस डिपार्टमेंट है, आरसीबी का पेस डिपार्टमेंट तय करेगा कि इनका कहां पे रिजल्ट आएगा, कि इनके पक्ष में आएगा कि इनके अगेंस्ट जाएगा। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी का स्पिन डिपार्टमेंट और बैटिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि ये रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है। अगर ओवरऑल टीम कंपैरिजन करें तो पूरी की पूरी ये टीम डिपेंडेंट दिख रही है, पेस डिपार्टमेंट विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के ऊपर। तो यही इस टीम में बस एक कमजोरी है, इनका पेस डिपार्टमेंट, वही ड्रॉबैक है। अगर ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो गए तभी जाकर सीएसके का पलड़ा इस मैच में हल्का दिखेगा। अदरवाइज ऑन द पेपर सीएसके टीम काफी मजबूत दिख रही है और यही कल के मैच के दावेदार भी दिख रहे हैं। तो सीएसके के चांसेस काफी ज्यादा है कल के मैच जीतने में इन कंपैरिजन टू आरसीबी टीम। तो आज के अपने इस वीडियो पार्ट में इतना ही, और कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आज कल का मैच सीएसके और आरसीबी के बीच कौन जीतेगा, कौन विजेता साबित होगा और किसके ऊपर, कोहली के ऊपर धोनी भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे या धोनी के ऊपर कोहली भारी पड़ते हुए दिखाएंगे। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।